जाए जब डॉक्टर ही दानव बन जाए। अब दुष्कर्मी रमजुद्दीन का खेल खत्म होगा। दुष्कर्म और धर्मांतरण करने वालों का एनकाउंटर होगा। अब बाबा कैसे करेंगे इसका इलाज। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KCMU का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। याद होगा आपको कि किस तरह से मनतांत्रण के प्रयास और दुष्कर्म के गंभीर आरोपों से KCMU बदनाम हो गया था। अब सुकून की बात यह है कि इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा हस्तक्षेप किया है। तो इससे तो एक बात एकदम साफ हो गया है कि योगी सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों को केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और महिला सम्मान से जुड़ा मुद्दा मानती है। और इस मामले में KCMU की पैथोलॉजी विभाग में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमजुद्दीन नायक पर आरोप लगे थे, जिससे लेकर के पीड़िता और उसके परिजन लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे थे। आरोप यह था कि पीड़िता के साथ न केवल दुष्कर्म किया गया बल्कि उस पर मनतांत्रण का दबाव भी बनाया गया। मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पीड़िता और उसके पिता में काफी आक्रोश था और इसी के चलते पीड़िता अपने पिता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची और पूरी घटना के बारे में उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री ने पीड़िता को भरोसा दिलाया है, अब गुनाहगार किसी भी कीमत पर बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री ने पीड़िता की बात को गंभीरता से सुना और उसे भरोसा दिलाया कि इस मामले में कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ऑर्डर दिए कि जांच की गति बढ़ाई जाए और कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में यह सामने आता है कि आरोपी के साथ अन्य लोग भी शामिल थे या किसी तरह का संगठित नेटवर्क सक्रिय था तो उन सभी के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पीड़िता और उसके पिता ने विशेष रूप से इस बात पर नाराजगी जताई है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए जांच अधिकारियों से जवाब तलब किया है और मामले में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री का ये रुख बताने के लिए काफी है कि किसी तरह से योगी सरकार ऐसे मामलों के साथ निपटती है और हमने पहले भी देखा है कि महिला अपराधों और जबरन या छल पूर्वक मनतांत्रण के मामलों में योगी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है। क्यों अपनाया प्रशासन ने ढुलमुल रवैया? क्या बाबा के चाबुक का डर खत्म हो रहा है? लव जिहाद मनतांत्रण के दीमक अंदर से खोखला कर रहा है समाज को। देखा जाए तो यह मामला केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित नहीं रहा है, इसे लेकर के समाज में भी काफी बातें होती रही जिसका असर कहीं ना कहीं शासन के ऊपर भी पड़ता है। दूसरी बात कि जब ये मामला संज्ञान में आया तो विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई और इसी को देखते हुए कुलपति ने मीडिया रिपोर्टों और विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए एक जांच समिति का गठन किया था। सर्जरी विभाग के प्रोफेसर KK सिंह की अध्यक्षता में गठित इस समिति को 7 दिनों के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। समिति ने पैथोलॉजी विभाग में कथित लव जिहाद मनतांत्रण के प्रयास और अन्य बिंदुओं पर जांच की। 6 दिन पूरे हो चुके हैं और संभावना जताई जा रही है कि कभी भी समिति अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंप सकती है और इस रिपोर्ट को मामले की अगर बात कर लिया जाए तो इस रिपोर्ट को मामले की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन का इस मामले में क्या रुख है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बीच राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन यानी कि NMO ने इस मामले को लेकर के और अधिक आक्रामक रुख अपनाया है। संगठन का आरोप है कि आरोपी जूनियर रेजिडेंट को शह देने वाले अन्य डॉक्टरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। NMO महानगर इकाई के संयोजक डॉक्टर शिवम कृष्णन का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट हो सकता है जिसकी जांच STF या ATS जैसे विशेष एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। NMO ने पीड़िता को न्याय दिलाने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से KCMU एंटी लव जिहाद संघर्ष समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में महिला अधिवक्ताओं और महिला चिकित्सकों को शामिल किए जाने की बात भी कही गई है। संगठन ने देशव्यापी प्रदर्शन और आंदोलन की भी चेतावनी दी है जिससे मामला और अधिक तुल पकड़ता दिख रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में KCMU के शिक्षक संघ ने अलग रुख अपनाया है। शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय प्रशासन के समर्थन में उतरते हुए कहा है कि प्रशासन ने घटना के बाद तत्काल कार्रवाई की
संघ का कहना है कि विशाखा समिति की जांच कर रिपोर्ट महिला आयोग और शासन को भेजी गई। आरोपी को निलंबित किया गया और उसके परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। संघ के महासचिव प्रोफेसर संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि कुछ संगठनों द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है और इससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब राष्ट्रीय चिकित्सा संगठन और अन्य संगठनों की ओर से जांच समिति पर सवाल उठाए गए तो प्रशासन ने समिति में बदलाव करते हुए महिला सदस्य के साथ साथ सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक को भी शामिल किया है। इसके अलावा जांच में साक्ष्य देने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने प्रमाण प्रस्तुत कर सके। शिक्षक संघ का दावा है कि अब तक एनएमओ की ओर से कोई भी ठोस सामग्री समिति को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब इस पूरे विवाद के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जांच और विरोध प्रदर्शन की राजनीति में पीड़िता को समय पर न्याय मिल पाएगा? आखिर कब मिलेगा न्याय? विरोध और समर्थन की इस खींचतान ने मामले को और जटिल बना दिया है, जबकि पीड़िता और उसका परिवार केवल आरोपी की गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस मामले ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मनतांत्रण को लेकर के योगी सरकार की सख्त नीतियों पर चर्चा शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि जबरन, धोखे से या प्रलोभन से मनतांत्रण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते वर्षों में राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में तेज कार्रवाई और कठोर कानूनी कदम उठाने की नीति अपनाई है। योगी सरकार का मानना है कि मनतांत्रण के कई मामले केवल धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के शोषण से भी जुड़े होते हैं और इसी सोच के तहत प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में केवल आरोपी व्यक्ति तक सीमित नहीं रह करके पूरे नेटवर्क और उसके संभावित सहयोगियों की भी जांच की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से ये कह चुके हैं कि कानून का इस्तेमाल किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने या किसी को दबाव में लाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ये बात अब ध्यान देने वाली है कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में मनतांत्रण से जुड़े मामलों में पुलिस और प्रशासन की सक्रियता बढ़ी है। कई मामलों में तेजी से एफआईआर, गिरफ्तारी और चार्जशीट की प्रक्रिया अपनाई गई है और इसका असर ये हुआ है कि ऐसे मामलों में कमी आई है। अपराधियों के बीच योगी सरकार का खौफ कायम हुआ है, जिससे वे किसी अपराध को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। केजीएमयू का यह मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यह एक ऐसे संस्थान से जुड़ा है जिससे चिकित्सा, शिक्षा और सेवा का केंद्र माना जाता है। यहां से जुड़ा कोई भी आरोप न केवल कानून व्यवस्था का सवाल बनता है बल्कि समाज में एक गलत संदेश भी जा सकता है और इसी कारण मुख्यमंत्री स्तर पर हस्तक्षेप को अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पीड़िता से सीधे मुलाकात और जांच में तेजी लाने के निर्देश को प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। यह कदम उन आलोचनाओं का भी जवाब माना जा रहा है जिनमें कहा जाता है कि बड़े संस्थानों से जुड़े मामलों में कार्रवाई में देरी होती है। अब सबकी निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट और आरोपी की गिरफ्तारी पर टिकी है। रिपोर्ट न केवल केजीएमयू प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करेगी बल्कि आगे की कानूनी कार्रवाई की दिशा भी तय करेगी। पीड़िता और उसके परिजनों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद उन्हें जल्द न्याय मिलेगा और इस पूरे मामले ने एक बार फिर से ये बहस तेज कर दी है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों और मनतांत्रण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासनिक तंत्र को कितनी तेजी से और पारदर्शिता से काम करना चाहिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी यह साफ होगा कि क्या आरोप केवल एक व्यक्ति तक सीमित है या इसके पीछे कोई संगठित प्रयास था। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लियर मैसेज है कि दोषी चाहे कोई भी हो, वो कानून के शिकंजे के बाहर किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता है। तो कैपिटल टीवी के इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।